अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1C के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये जो संख्याएं दी हैं 4, इनको हम लोगों को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो पहला दिया है 1/5, इसको हम लोग भाग देते हैं। भाग देकर देखते हैं कितना आता है। 5 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा 0, तो 5 दूनी 10 कट गया। तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2। ठीक है। दूसरा -2/5 है, तो ये भी भाग देते हैं 2 से, 2 में 5 से, तो 0 लगाएंगे, दशमलव 0 आ जाएगा, तो 5 चौका 20 कट गया। तो इसका भी क्या आ जाएगा, -0.4। ठीक है। और तीसरा दिया हुआ है 3 से 2/7, तो इसको सॉल्व करेंगे। 7 त्रिक 21 और 2 23, 23/7। अब इसको भाग देंगे 7 से 23 में, तो 7 त्रिक 21, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 7 दूना 14, कितना बचा 6, फिर 0 आ जाएगा, 7 8 56। इसी तरह से ये आता चला जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3.28। नेक्स्ट चौथा है 8/3, तो 8/3 का 3 से भाग देंगे 8 में, 3 दूना 6, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 3 छक्का 18, फिर 2 बचा, दशमलव 0 है, फिर 3 छक्का 18। इसी तरह से ये आता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या आ जाएगा, 2.66। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर मैंने संख्या रेखा बनाई है। तो पहला है 0.2। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और ये जितने भी दिए हुए हैं वो सब सेंटीमीटर में हैं। तो 1/5 का मतलब 0.2। तो 0 से 1 के बीच में ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 0.1, 0.2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.2, और इसी को हम लोग कह देंगे 1/5। ठीक है। दूसरा आया था हम लोगों को -0.4। तो देखिए, 0 से दाहिनी तरफ प्लस होता है और 0 से बाईं तरफ क्या होता है, माइनस, और 0.4 चाहिए हमें। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इसको हम लोग कह देंगे -0.4, और ये कितना हो जाएगा, -2/5। ठीक है। तीसरा हमारे पास है 3 से 2/7, जिसका आया था 3.28। 3.28 आया था। तो देखिए 1 2 3 आ गया। अब 3.2 चाहिए, 3.1, 3.2 और 3.28 चाहिए। तो 3.2 और 3.3 के बीच में 3.8 होगा, तो हम लोग इसे कह देंगे 3.28। इसका मतलब 3 से ही 2/7 ये हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो चौथा आया है वो है 8/3 था। 8/3 में कितना आया था, 2.666। तो इसको दिखाते हैं। तो देखिए 1 2 आ गया। अब 2.66 चाहिए। 2.6, अब 1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, ये 2.6 हो गया, और 2.7। तो 2.6 और 7 के बीच में क्या आएगा, 2.66। इसका मतलब 8/3। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। अब शांत दशमलव यहाँ पर पूछा है, तो शांत दशमलव की बात कर लेते हैं। क्या होता है शांत दशमलव। देखिए, यह हमारे पास परिमेय संख्या है। ठीक है। परिमेय संख्या में ऊपर वाले को यानी p को हम लोग अंश कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है। और नीचे वाले को हर कहते हैं और भाजक भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। अब भाजक में, इट मीन्स हर में, अगर सिर्फ हर में अगर आता है 2n, यानी 2 है और 2 पे घात अगर कुछ आता है, या सिर्फ 2 आना चाहिए या 2 पे घात, और
5 आता है, 5 पे घात आता है, या ये दोनों अगर साथ में आते हैं, अगर हर में इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम उसे कहेंगे शांत दस। चौथा क्वेश्चन है 1/15। देखिए 15 को लिख सकते हैं 3×5। अब यहाँ पर बात आई कि 5 है, ठीक है, लेकिन 2 नहीं है, ठीक, यहाँ पर क्या 3 है। तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन आएगा तभी क्या कहलाएगा, शांत, यानी या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या इन दोनों में से दोनों हो, लेकिन यहाँ पर ये 3 आ गया, तो इसलिए क्या है, ये शांत नहीं।